मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में कौन कौन जानता है? ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी का मतलब होता है एक फोर्स जो ज़मीन के अंदर की तरफ खींचती है हर चीज़ को। ग्रेविटी का मतलब है फोर्स दैट अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तुम अर्थ पे कहीं भी हो, यह अर्थ है, अगर आप यहाँ हो तब भी कहाँ खींचेगा? सेंटर की तरफ को। अगर यहाँ हो तब भी कहाँ खींचेगा? सेंटर की तरफ को। यहाँ हो तब भी सेंटर की तरफ को, यहाँ हो तब भी, यहाँ हो तब भी। इसका मतलब वो ग्रेविटी का मतलब होता है वो चीज़ जो सेंटर की तरफ खींचती है, वो चीज़ जो सेंटर की तरफ खींचती है, तो क्या बोलते हैं? ग्रेविटी से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, मान लीजिए कि सरफेस ऑफ अर्थ है, इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे तो वो सीधे कहाँ आके गिरेगा? बोलो, सीधे ज़मीन पे आके गिरेगा, बीच में कहीं जाएगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, तो हम कहते हैं इसका जो ऊपर से गिरने पर, ऊपर से नीचे गिरने पर जो इसका एक्सेलरेशन है वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद कर लो इस बात। और इसके एक्सेलरेशन को ए नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जी। क्या बोलते हैं? जी। जी का मतलब ग्रेविटेशनल, अरे बोलो भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं हम इसको? ग्रेविटी। क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटी। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? फॉल्स फ्रीली, है ना, अंडर ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है आराम से, बिल्कुल फ्रीली, तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा? इट्स स्पीड विल, इट्स स्पीड इंक्रीज बाय 9.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। ये इसका मतलब है कि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? मान लीजिए कि इसकी स्पीड यहाँ जो है, मतलब उसको जी बोल दो, जी है, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है। 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी जी, यानी कि 9.8। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2g। हर बार जी बढ़ जाएगा, हर बार जी बढ़ जाएगा। तो अगली बार कितनी हो जाएगी? 2 × 9.8। अगली बार 3 यानी कि 3g, यानी कि 3 × 9.8। तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ती है किसी ऑब्जेक्ट की ऊपर से गिरने के बाद, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक ही वर्ड है, एक ही बात है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी और ग्रेविटी भी एक ही बात है। ठीक, ये आ गया समझ में? तो इसमें क्या होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तुम्हें समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी का मतलब, जहाँ पर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना है वहाँ जी का इस्तेमाल कर लो, जहाँ पर ग्रेविटेशन का यूज़ करना है वहाँ पर, जहाँ पर ए का यूज़ करना है वहाँ जी का यूज़ कर लो। तो हम बोलते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। नंबर 1 डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, एंड सेकंड इज अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी नीचे काम करेगी, ए बराबर जी इस्तेमाल करोगे आप, तो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो यहाँ कहोगे u प्लस जी टी। क्या कहोगे? u प्लस जी टी। नंबर 2 s बराबर क्या था? u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ कहोगे हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज 2gs। ये उसी को याद होगी जिसने पहले से 3 इक्वेशन याद कर रखी।
ठीक। एक होता है इसके अंदर अपवर्ड मोशन, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी आपकी नीचे काम कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अब यहाँ पर आप एक ही जगह क्या लिखोगे, माइनस जी लगाओगे। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल टू यू माइनस डी टी। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gx। आई बात समझ में? हाँ, इसमें कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करके मैं डाल दूंगा आज ही ग्रुप में, तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन भी भेजो, क्वेश्चन भी मतलब बताओ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब ये चैप्टर सिर्फ एक दिन का रह गया और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। तुम्हारे पास 2 दिन है इसे ख़त्म करने के।